गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर साकेत नारायणोली, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, यूरोलॉजी हॉस्पिटल धनबाद। तो एक कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर मोस्ट कॉमन मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स? मेल्स में क्या क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉमनली जो हमें मिलती हैं डे टू डे लाइफ में? मोस्ट कॉमन इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हमारे पास बहुत हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। इनफैक्ट आजकल तो 18 से लेकर 20 साल, 21 साल, 22 साल, 60, 65, 75 हर एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं विद अ प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हालांकि मोस्ट ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है साइकोजेनिक होता है, मतलब पेशेंट को कोई ऑर्गेनिक बीमारी नहीं होती, डिजीज़ नहीं होती, जस्ट बिकॉज उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस है या फिर पार्टनर के साथ इंटीमेसी नहीं है या बहुत से ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बिजनेस प्रॉब्लम्स है, तो उससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। सेकेंड है कि मिसकंसेप्शंस। कुछ लोगों को लगता है कि सेक्सुअल ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट चलना चाहिए। हालांकि जो WHO डेफिनेशन फॉर मेल वजाइनल सेक्स ड्यूरेशन है वो लेस देन 2 मिनट्स, अराउंड 2 मिनट्स है। अदर कॉमन प्रॉब्लम्स आर इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत 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 कॉमन है। मेल की शादी हो जाती है, बच्चे नहीं हो रहे, सोसाइटी में ज़्यादातर दोष फीमेल्स को दे दिया जाता है। हालांकि डेटास कहते हैं कि प्रॉब्लम इन मेल टू फीमेल इज़ 1:1, आई मीन 50-50%। अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो 50% चांसेस है कि मेल प्रॉब्लम हो सकता है, 50% चांसेस है फीमेल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेल में एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म ना होना, एक भी शुक्राणु नहीं मिल रहे सीमेन में, या ओलिगोस्पर्मिया, काउंट्स कम है। तीसरा है कि काउंट्स वगैरह सब ठीक है तो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, चलते नहीं है शुक्राणु, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कारण जो है इनफर्टिलिटी के, जो मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कारण है वो वेरिकोसील, कि जो अंडकोश के चारों तरफ जो है नसों के गुच्छे बन जाते हैं, खून वहीं पर जमा होने लगता है। अब क्योंकि खून गर्म होता है तो अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अदर कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स आई मीन टू से, जैसे कोई एंटी हाइपरटेंसिव चल रही हो या फिर कोई एंटी साइकोटिक चल रही हो, या पेशेंट कुछ ऐसे काम करते हो जिनमें उनको रेडिएशन एक्सपोजर होता हो, या बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो किसी ड्रग्स का, या जो मैरिजुआना का या गांजा बोलिए, जो भी, इन सब चीज़ों से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कभी कभार साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा पर्टिकुलर एक पार्टनर के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है ना। तो देयर आर n नंबर्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, n नंबर ऑफ कॉजेज़, एंड अगर आपको कुछ भी ऐसी तकलीफ़ होती है तो आपको जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर ट्रीटेबल, कंट्रोलेबल, या फिर उनका निदान, समाधान कुछ भी निकल सकता है किसी ना किसी तरीके से। धन्यवाद।